दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। मोदी साहब जो हैं उन्होंने 4 दफा ट्रंप से बात ही नहीं की। ऑनेस्टली डोनाल्ड ट्रंप की जिस किस्म की पर्सनैलिटी है ना, वो लॉन्ग टर्म में काम ही नहीं कर सकता, वो तो शॉर्ट टर्म में करता जो है वो बड़े खफा हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को 4 बार फोन मिलाया था, मगर पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से एक बार भी बात नहीं की। Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप, और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर को? आप जरा गौर करें कि आंखों में आंखें डालने वाला एक वाहिद मुल्क वो इंडिया ही निकला है जिसने अभी तक अमेरिका को आंखें दिखाई कि भाई आप जो मर्जी कर ले। तो उनका ख्याल होगा शायद कि भारत जो है वो डर जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो गेम थी वो तो हम जैसे लोग भी समझ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा क्या और करेगा क्या। उन्होंने बोला कि हम इंडिया को एज अ फ्रेंड कंट्री देखते हैं, ना कि एज अ दुश्मन मुल्क। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की चारों कॉल्स को इग्नोर कर दिया। पाकिस्तान को बहुत एहतियात की जरूरत है, क्योंकि अगर हम ये समझें कि अमेरिका ने हमारा हाथ पकड़ लिया है और अमेरिका और भारत जो है वो अलग हो गए हैं, तो वो ज्यादा दिन का नहीं। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद के चलते लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें एक जर्मन अखबार ने दावा किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 4 बार फ़ोन किया गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनका फ़ोन नहीं उठाया। ट्रंप जिस तरह से मनमाने ढंग से भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकियां दे रहे हैं, उसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी की नाराज़गी अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई है। प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक मंचों से भी ये बात कह चुके हैं कि भारत के छोटे उद्यमियों, किसानों और पशुपालकों के हितों के साथ भारत किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं करेगा और भारत हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम है। ट्रंप की शुरू से नीति रही है कि वह किसी भी देश पर मनमाने ढंग से टैरिफ लगाते हैं और उसके बाद थोड़ा नेगोशिएट करके उसे थोड़ा कम कर देते हैं और खुद को विनर साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत के साथ उनकी यह नीति असफल हो रही है। मोदी साहब जो हैं उन्होंने 4 दफा ट्रंप से बात ही नहीं की। ये क्या बात थी? खबर पता चली है कि ट्रंप ने फोन किया 4 दफा पिछले कुछ हफ्तों में ये यूएस टैरिफ्स के ऊपर, और ये जर्मन एक अखबार है, उन्होंने ये इसको क्लेम किया है। उन्होंने कहा है जनाब के ये रिपोर्ट की है, ठीक है, और कहा जा रहा है कि इसी तरह की रिपोर्ट एक जापानीज न्यूज़पेपर है, निकी एशिया, ठीक है, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया यूएस के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत तेज़ी से जो है वो नीचे जा रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, मोदी साहब वाकई ट्रंप से नाराज़ हो गए? नहीं सर, मेरा ख्याल है कि नाराज तो शायद नहीं हो गए, लेकिन ये जरूर है कि शायद वो उनको ये बता रहे हैं कि उन्होंने गलत किया भारत के साथ, ये मैसेज दे रहे हैं। और इससे पहले भी खैर मोदी जी की आदत रही है फोन ना उठाने की। आपको याद होगा इमरान खान भी बहुत फोन किया करते थे, तब भी यही होता था कि जी उन्होंने फोन नहीं उठाया। यहाँ पर हम लोग उसके ऊपर भी बात किया करते कि इमरान खान फोन कर रहे हैं और फोन नहीं उठा रहे मोदी जी। तो मोदी जी की जरा आदत है, और इस बार शायद ट्रंप टकर गए उनको, तो उनका ख्याल होगा शायद कि भारत जो है वो डर जाएगा, या जब ये टैरिफ वगैरह की बात होगी या कुछ कहेंगे कि जी आपकी इकोनॉमी जो है वो तो जीरो है, या कुछ भी जो बातें की ट्रंप ने, तो उसके बाद हुआ ये कि मोदी जी चले गए चाइना के पास। अब चाइना और अमेरिका का तो आप जानते ही है कि किस तरह का एक रहा है रिलेशन, तो उस वजह से शायद लगता है कि दोबारा से बात करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर मैं इसीलिए पहले भी मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान को बहुत एहतियात की जरूरत है, क्योंकि अगर हम ये समझें कि अमेरिका ने हमारा हाथ पकड़ लिया है और अमेरिका और भारत जो है वो अलग हो गए हैं, तो वो ज्यादा दिन का नहीं है। वो कुछ दिन के बाद फिर बातचीत शुरू हो जाएगी, फिर दोनों मिलकर कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे कि ठीक है जी इतने परसेंट नहीं उतने परसेंट, वो चीज चल जाएगी और हम फिर दोबारा मुश्किल में आ जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान मुझे नहीं लग रहा कि कोई बैलेंस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन हाँ, मोदी जी ने जरूर एक तरह से काफी अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाया है इंडिया की गवर्नमेंट ने। मैं कहूंगी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बात करना चाह रहे हैं और वो बात नहीं कर रहे। ये मैसेज पूरी दुनिया में व्हाइट हाउस की तरफ से सर ऐसा कोई मैसेज नहीं आया कि जिसमें वो कहें कि जी हमने तो कोई कॉल नहीं किया, खामोशी है। मोदी साहब इतने नाराज हो गए हैं कि वो समझते हैं कि मैं गाली नहीं करनी, मैं ट्रंप नाल ही नहीं बोलना। मैडम मुझे ऐसे लग रहा है मोदी साहब को सही बताया नहीं जा रहा कि ट्रंप वाकई कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा।
अगले दिन वो जयशंकर ने भी तड़ी लगा दी, उसने कहा मैं तेल नहीं लूंगा आपसे, जाओ नहीं तेल लेना तो ना लो। आपको क्या लगता है इंडिया में ये गुस्सा क्यों है? क्या इंडिया ये महसूस करता है दैट इंडिया हैज बीन बीट्रेड, और ये इंडिया का एक तरीकाकार है कि हमने अमेरिका को बुलिंग नहीं करने देनी? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट मैडम? नहीं सर, मुझे लग रहा है कि इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ, सॉरी अमेरिकन गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, बल्कि डोनाल्ड ट्रम्प को लेकर जो है वो एक तरह के डिसीजन जो हैं वो लिए जा रहे हैं भारत में, और ऐसा होना चाहिए। हर एक को कहीं ना कहीं जाके, सर टाइमिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी भी मोदी जी की और ट्रम्प की बात नहीं होगी, लेकिन इस वक्त शायद उनको ये लग रहा होगा कि अभी कुछ अरसे बात ना करना बेहतर होता है। कई बार होता है आपके साथ, कई लोग जो होते हैं वैसे होते हैं जिनके साथ आप थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेते हैं अगर वो आपके ऊपर जबरदस्ती अपनी चीजें आपके सर लगा रहे हो। तो वही मेरा ख्याल है कि इस वक्त भारत कर रहा है कि वो एक तरफ से उन्हें ये मैसेज भी दे रहा है कि जी हम तो रशिया के साथ भी बिजनेस करेंगे, हम अपनी मर्जी से ऑयल भी लेंगे या कुछ भी करेंगे, और चाइना से भी बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका को थोड़ा सा डिस्टेंस पे कर दिया है। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई परमानेंटली हो गया है और ये कभी भी बात नहीं करेंगे, और जहां तक उनकी पब्लिक का नुकसान है तो वो थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है कभी कभी, जैसे कहते हैं ना कि नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। तो शायद वो यही सोच रहे हैं मोदी जी कि अगर अभी फौरी तौर पे बात कर ली तो शायद भारत का नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन अगर थोड़ा ट्रम्प को ये समझ आ जाए कि भारत को एक तरह से बहुत छोटी कंट्री या उस तरह से ना लें कि जी ठीक है एशिया में है क्या कर लेंगे और इस किस्म की चीजें, जो क्योंकि अमेरिका की आदत है, वो हर एक को चाहता है कि उसके अंडर है। पाकिस्तान को भी उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो ईरान के साथ आप पाइपलाइन पे काम नहीं कर सकते, सैंक्शंस लगी हुई है, ये है वो है, तो उस पर पाकिस्तान रुक गया। लेकिन दूसरी तरफ चाबहार पोर्ट पे ईरान के साथ भारत काम कर रहा है, सैंक्शन किसी की परवाह नहीं कर रहे। तो सर वो अपनी अपनी जगह पे हर एक की एक पोजीशन होती है। अगर कोई कमजोर है इकोनॉमी वाइज या किसी और वजह से, गवर्नमेंट के अंदर इतना दम नहीं है कि वो अमेरिका को जवाब दे सके, तो फिर ये होता है। अदरवाइज आपने देख लिया कि किस तरह से भारत ने जवाब दिया, और उसके बाद ना तो उनके कोई, उन्होंने वर्ल्ड बैंक जाना है, ना उन्होंने IMF जाना है, ना कोई इस तरह का काम है कि उन्हें फंड चाहिए अमेरिका से कि वो डरें। तो इस वक्त मेरा ख्याल है ये पूरे रीजन के लिए अच्छा है, सिर्फ भारत के लिए नहीं। अगर भारत इस तरह से अमेरिका को जवाब देगा तो उनको फिर बाकी कंट्रीज, इवन पाकिस्तान के साथ भी उनको लगेगा कि पता नहीं कब पाकिस्तान वाले भी गले पड़ गए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अमेरिका के साथ ये होना ही चाहिए था। तो इंडियन जो लोग हैं जिनका अरबों डॉलर का नुकसान होगा, जिनकी ट्रेड नहीं पहुंचेगी वहां पे, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को 4 दफा फोन कर लेना चाहिए बजाय इसके कि 4 दफा फोन इग्नोर कर देना चाहिए? ये ज्यादा वाइज ना होता ताकि इंडियन लोगों का रोजगार, कारोबार, बिजनेस चढ़े? अगर किसी और कंट्री की बात होती तो क्या ऐसा हो सकता था कि इतनी बड़ी कंट्री अमेरिका का प्रेसिडेंट फोन कर रहा है और वो नहीं उठा रहे? यकीनन यहाँ पर मोदी जी ने जो है वो मेरे ख्याल है काफी हिम्मत दिखाई है, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रम्प वही है ना जो बार बार कह रहे हैं कि सीज फायर करवाया उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, लेकिन भारत की गवर्नमेंट नहीं मान रही। तो अब ट्रम्प की तो इस वक्त सर ऐसी हालत हो गई कि उन्हें तो मुझे लगता है कि अमेरिका वाले भी मुंह नहीं लगा रहे, उनकी अपनी पोजीशन इतनी खराब हो गई। वेस्ट ने हमेशा से ही एशिया को दबाया है, एशिया के किसी न किसी मुल्क पर चढ़ाई करते नजर आया। वेस्ट में हमेशा से जो है वो पाकिस्तान की अगर बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें, देखिए आंखों में आंखें डालने वाला एक वाहिद मुल्क वो इंडिया ही निकला है जिसने अभी तक अमेरिका को आंखें दिखाई कि भाई आप जो मर्जी कर लें, आप टैरिफ लगाएं, आप हम पे पाबंदियां लगाएं, आप हमें कॉल करें, हम हर चीज को रिजेक्ट करते हैं। ये है सबसे बड़ी हिकमत अमली अगर कहा जाए तो जनाब। वेस्ट को अगर आंखें दिखाने में सबसे पहले अगर किसी ने कोई काम किया है वो मुझे इंडिया ही नजर